राहु केतु का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका आपके लिए? क्या पॉजिटिविटी आपको देगा, क्या नेगेटिविटी आपको देगा? किस तरह से पता चलेगा कि राहु केतु का पूरा इंपैक्ट नेगेटिव है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उसकी नेगेटिविटी को रूट आउट करने के लिए? किस तरह की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आप अपने राहु केतु के फल को ठीक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, थॉरोली, विदाउट एनी शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। शनि और बृहस्पति के बाद, सैटर्न और जुपिटर के बाद, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन ग्रहों की है वो है राहु और केतु की। जब भी हम बात करेंगे अननोन की कंट्रीब्यूशन, यानी भगवान की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो उसका ताल्लुकात सीधा राहु केतु की कंट्रीब्यूशन से होगा। जब भी बात की जाएगी, हाँ, वी ओनली वरीड अबाउट अननोन। अननोन मीन दैवीय, जो दैवीय शक्ति की बात की जाएगी वो हमेशा राहु केतु को सामने रख के की जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु केतु दो मुनीम रखे हुए हैं भगवान ने हमारे ऊपर, जिनके पास पिछले जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा है, जो पूरी जिंदगी में हमें उस तरह के हालात देते रहते हैं आखिरी दिन तक, डेट ऑफ बर्थडे से लेके लास्ट डे ऑफ द लाइफ तक। ये हर दिन, हर सुबह शाम, मिनट, सेकंड, आवर्स, मंथ, वीक, ईयर, हमें पिछले जन्मों की करतूतों के ऊपर जो हालात होते हैं वो देते रहेंगे। पॉजिटिव होंगे तो अचीवमेंट मिलेंगी, रिवार्ड मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगी। हमारे पिछले जन्म की करतूत बहुत नेगेटिव है। राहु केतु का फल हमें फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेंगी, बहुत दुख मिल जाएगा, बहुत एगोनाइजिंग हालात होंगे, हर काम में सेटबैक्स हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में देरी है, कोई काम ढंग से बन नहीं रहा, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है। हर तरह, हर जगह लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, बॉडी में पेन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रातों की नींद हराम हो गई है, हर जगह अनस्टेबिलिटी है, हर जगह कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना घर के लोग हैं ना बाहर के लोग हैं, कुछ नहीं, बौखलाए हुए पैरानॉइड हो गए, पता नहीं लग रहा जा रहे हैं आ रहे क्या कर रहे हैं, कंगाल हैं, हर तरह से कंगाल है। और राहु केतु का जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर मिलते हैं, लेकिन पूरा जो ताल्लुकात होता है पिछले जन्मों के कर्मों के साथ होता है, और उसी के मुताबिक वो हालात पैदा करते हैं। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून सन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन। राहु आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? राहु का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, वृश्चिक आपका लगन हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि हो। राहु चौथे भाव में भ्रमण ऑलरेडी कर रहा है
और इसकी शुरुआत हुई है 30 मई 2025 से और ख़त्म होगा इस साल 2026 में 25 नवंबर 2026 तक। चौथे भाव में भ्रमण करेगा, मतलब उसका जो पहला है पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, हर काम में अड़चने हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेन है, बेचैनी बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है। कई बार आपके अपने लोगों के साथ आपका एटीट्यूड कोल्ड है, कई बार उनका एटीट्यूड भी आपके प्रति बड़ा कोल्ड होगा। वो आपके अपने फैमिली मेंबर ही होंगे। आप घर में ना खुश पर फैमिली भी ना खुश। इस समय आपकी माँ को आपकी अटेंशन चाहिए, आपके प्रियजनों को, फैमिली मेंबर को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। इस समय आप बहुत मुसीबत पे महसूस कर रहे हैं मेंटली तौर पे, कोई चीज़ भी आपके सोच में नहीं आ रही। आप लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, परिवार को लेके बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, क्योंकि इनसे आपको नुकसान होगा, या इनकी प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, परिवार को लेके कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी, या कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। इस टाइम के अंदर आप अपने रेजिडेंस को बदल सकते हैं। इस टाइम के अंदर आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, लिटिगेशन में आप उतर सकते हैं। हेल्थ आपकी इतनी ठीक नहीं होगी, बीमारी से बच के रहें। पर वो बीमारियां आमतौर पे दिमागी होंगी। फिजिकल हेल्थ के इशू होते हैं, लेकिन कई बार कारण नहीं पता होते। आपको अपने परिवार की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। दिमागी तौर पे वरीड होंगे, बड़े अनएंथुसियास्टिक होंगे, किसी भी चीज़ के बारे में कोई खुशी नहीं, मुंह पे स्माइल ही नहीं, फेडअप हुए हैं, बहुत अनॉयड हैं। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर माँ की हेल्थ ठीक नहीं होगी, ना मेंटली ना फिजिकली, और आपको इस समय किसी परिवारजन के लिए भी रोना पड़ेगा। कुछ बात ऐसी हो जाएगी। इस टाइम के अंदर बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। अपनी नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें, और आप इस समय ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे। गलत, नेगेटिव, नो, प्लीज अनलॉफुल डीड ना करें प्लीज। अगर आप लोगों के पीछे लग के, कुछ चार चंद बेवकूफ़ों के पीछे लग के, कुछ अगेंस्ट लॉ करके बैठ के, पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। वो ना करें प्लीज। बेवकूफ़ों की एडवाइस ना लें प्लीज। कई बार जैसे लुच्चे लंडों की एडवाइस ना लें इस समय प्लीज। ट्रैवलिंग इस समय तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। ट्रैवल करते हुए अपनी इंश्योरेंस लेके जाएं। चोट लग सकती है, गिर सकते हैं ऊंचाई से, और कोई बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है आपको। इंश्योरेंस लें। घर में बहुत ध्यान रखें, घर के माहौल को ठीक रखें। चीखना चिल्लाना घर में बंद करें भगवान के लिए प्लीज। कम ऑन, शाउट करना बंद करें, गालियां निकालनी बंद करें। शाम के वक्त अपने घर में झगड़ा करना बंद करें। बेडरूम में लड़ाई ना करें, लिविंग रूम में लड़ाई ना करें प्लीज। नो, अगर आप बहुत टेम्पर आ गया है, गुस्से में पागल हो गए हैं, वॉक पे जाएं, थोड़ी सेहत ठीक हो जाएगी और दिमाग भी ठीक हो जाएगा। कम ऑन, गो ओपन इन द पार्क, होगा कहीं खुली जगह पे, वॉक कर ले। आधा घंटा वॉक करें। हेल्थ पे असर अच्छा होता है, दिमाग पे भी अच्छा असर होता है। करें। कम ऑन, दैट वोंट बाइट यू एट ऑल। उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन घर बैठे ना रहें, वो बंद करें। और अपने दुश्मन पैदा ना करें। परिवार वालों को ब्लेम करना बंद करें। चीखना चिल्लाना बंद करें। शत्रु पैदा ना करें घर में प्लीज। डे ड्रीमिंग बंद करें, इससे कुछ नहीं होगा। डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा प्लीज। निर्माण करना पड़ेगा। केवल पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस नहीं होगी, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। वो डे ड्रीमिंग नहीं है, वो एक्शन और कंडक्ट और एटीट्यूड को बदलना होगा। राहु चौथे भाव में
अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या परिवार में बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है, सारे लोग कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, बहुत सारी वाहियात बातें हो गई हैं, एवरीबॉडी ब्लेमिंग एवरीबॉडी, तेरा कसूर है, मेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर, ये हो रहा है। आपके हॉलीडे काटने आए हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं, सभी दूसरा का ब्लेम है, आपका कुछ, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? कम ऑन, वेकअप। प्रोफेशन में क्राइसिस होंगे, रिलेशनशिप में क्राइसिस होंगे, ये जो अलामतें दे रहा हूं, अगर ये हैं, राहु चौथे भाव का नेगेटिव है, गंदे रिलेशनशिप शुरू किए हुए हैं, किसी को बता ही नहीं सकते मैं उनसे इश्क कर रहा हूं या इश्क कर रही हूं, नो, गंदी, बहुत परिवार में टेंशन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, एक्सीडेंट में नुकसान हो गया है, तब ये उपाय करें, ये उपाय करेंगे आप, आपकी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएंगी, आपका राहु चौथे भाव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पहला उपाय, 4 किलो जौ, 4 किलो सूखे नारियल, 4 किलो जौ, 4 किलोग्राम ड्राई होल कोकोनट मिक्स करके फास्ट फ्लोइंग रिवर में, बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर में जल प्रवाह करें 4 वेडनेसडे करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय करें, चलते पानी में, फ्लोइंग रिवर में, कैनाल में नहीं, फ्लोइंग नेचुरल रिवर में 12 दिन, 24 डेज, 12 डेज, 36 डेज, 48 डेज, 60 डेज स्नान करें। पहला स्नान बिफोर सनराइज, सेकंड सेम डे बिफोर सनसेट, दिन में 2 बार करें। हाँ, करके देखिए, आपके राहु का जहर निकल जाएगा, खत्म, राहु नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, 12 सॉलिड सिल्वर मून यंत्र ब्रास की गागर में डालें, रिवर वाटर से भरें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन घर के अंदर उसको स्थापित करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें, मंदिर में जाके, हर महीने अष्टमी आती है, करें, 2 बार होती है, करें, 1 बार कर ले, 2 बार कर ले। माँ की चरण वंदना सुबह भी करें, शाम को भी करें, माँ का दिल ना दुखाएं, माँ को फजूल बातें ना करें प्लीज। माँ की चरण वंदना सुबह उठते मम्मी पैरी पना, शाम को भी मम्मी प्रणाम। आप उनसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपको गालियां निकाल रही हैं, जैसी इच्छा। प्रिकॉशन के लिए घर में रीवायरिंग ना करें, घर में रूफ चेंज ना करें, घर में एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ना करें। ये करेंगे हाथ से बात निकल जाएगी, ना करें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना लेके आए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना शुरू करें, स्कैंडलस रिलेशनशिप ना शुरू करें, बहुत बड़े वाहियात किस्म के आशिक पट्टे ना बने, गंदे किस्म के, जिसमें कहते हैं हमने किसी को फंसाया हुआ है, ना फंसे ना फंसाएं प्लीज। पारिवारिक झगड़े ना करें, अगर आप मैरिड हैं, इन लॉज के साथ लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आर्गूमेंट ख़त्म करें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें। ये प्रिकॉशन है। मंत्र साधना जो आपकी हर तरह से मदद करेगा, करिम भूर भवे स्वहे, करिम तत्सवितुर्वरेण्यम, करिम भर्गो देवस्य धीमहि, करिम धियो यो नः प्रचोदयात्, करिम करिम भूर भवे स्वहे, करिम तत्सवितुर्वरेण्यम, करिम भर्गो देवस्य धीमहि, करिम धियो यो नः प्रचोदयात्, करिम। करिम काली का बीज मंत्र है। 2 बीज मंत्र हैं काली के, जो रूट बड ऑफ द बड है। एक कलीम है, एक करीम है। करीम का सिग्निफिकेंस कुछ और है, कलीम का सिग्निफिकेंस कुछ और है। दोनों में 180 डिग्री का फर्क है। कलीम जो है, वी ऑल वांट कलीम, वी ऑल वांट ब्यूटी
We all want love. We all want passion. We all want luxury, lifestyle, name, fame, establishment, passion, romance, attention, fame, wow. वो कलिम है। काली ने वो शेयर किया अपना बीज, कृष्ण का भी वही है और काली का भी वही है। उस मां ने शेयर किया। क्रीम उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। नो, क्रीम उसका वो रूप है जिसको आह्वान किया गया था जब देवताओं को रक्षा करनी थी। देवताओं के पास अपने लिए, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सर्वाइव ही नहीं हो सकते थे। इस धरती पे क्या, स्वर्ग में क्या, पूरे अंतरिक्ष में क्या, उनको कोई बचा नहीं सकता था। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते थे। तब करीम को बुलाया गया था, काली का आह्वान किया गया था। हाँ, वो लास्ट में जो आखिरी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड की, हाँ, उन्हीं का आह्वान किया गया था, मां रक्षा करो। पर सबने कहा था कि महादेव ने कहा था उनको बुला तो लोगे, वो आ भी जाएंगे, वापस कौन करेगा उनको, वापस कौन भेजेगा? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये वही करीम है। जब आपके सामने भी ये हो जाए कि भाई मुझे देवताओं जैसा हाल हो गया है, मुझे रक्षा करनी है माता, मेरा बचाव कर दो, मैं बस डूब रहा हूं, तो बी माई गेस्ट, मां का आह्वान करें। करीम भूर भवे स्वहे, करीम तत्सवितुर्वरेण्यम, करीम भर्गो देवस्य धीमहि, करीम धियो यो नः प्रचोदयात्, करीम, ये करें तो आपकी भी रक्षा हो जाएगी। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।